Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. Now, today we will explain the forwarding per hop behavior PHB for QoS, such as classification, marking, queuing, or whatever. So let's move on our lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्डिंग पर हॉप बिहेवियर होता क्या है और क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फॉरवर्डिंग पर हॉप क्या है। देखें, पीएचबी की फुल फॉर्म है फॉरवर्डिंग पर हॉप बिहेवियर। ये असल में क्या है? पीएचबी क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी का इसका एक ये समझ लें कि एक अहम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक अहम पार्ट है किसका? फॉरवर्डिंग पर हॉप बिहेवियर का ये QoS एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये क्या करता है, जो नेटवर्क में पैकेट्स होते हैं राउटर और स्विच के हर हॉप, जितने भी हॉप्स हैं उसके जो नोड हैं, ठीक है, पर हैंडल करने का तरीके, यानी कि जो आपके जो हॉप्स हैं ना, हॉप्स तो समझते हो ना, पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, यानी कि किस किस इंटरफेसिस से होते हुए जा रहा है, ये हॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करता है, ये उसको हैंडल करने का एक तरीका है। अच्छा, जब ये सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पैकेट को पहुंचना है, तो वो किस तरीके से हैंडल हो रहा है और किस तरीके से वो कॉन्सेप्चुअली काम कर रहा है, तो एक्चुअली ये चीज़ इसके अंदर बताई जाती है, ठीक है। बस अभी फ़िलहाल आपने ये दिमाग में रखना है। फिर इसके भी कुछ यानी कि इसको डिटेल में हमने इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पैकेट को पहचानना और कैटेगराइज करना कुछ खास कैटेगरी के बेस पर, जैसे सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल टाइप, पोर्ट नंबर या पैकेट हेडर को दूसरे फील्ड। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन के जरिए नेटवर्क डिवाइसेस जो यानी कि फैसला करती है, एक डिसीजन लेती है, करती है कि पैकेट कौन से QoS पॉलिसीज अप्लाई करेगी या करती है या इसको करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है मार्किंग। अब मार्किंग का क्या है? सॉरी, 1 मिनट। अच्छा, अब मार्किंग का क्या है? मार्किंग का देख लेते हैं, ठीक है। असल में मार्किंग एक प्रोसेस है पैकेट्स के हेडर्स में खास वैल्यू सेट करना, ताकि पैकेट्स की क्लास या प्रायोरिटी जाहिर की जा सके। आम मार्किंग फील्ड्स में शामिल कौन कौन से शामिल हैं? जैसे टाइप्स ऑफ सर्विस TOS IPv4 हेडर्स में, ट्रैफिक क्लास IPv6 हेडर्स में, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशियल सर्विस कोड पॉइंट DSCP, ठीक है, H नहीं है, S है वो। आईपी हेडर में जो डिफरेंशिएटेड सर्विस आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होती है। अच्छा, मार्किंग से अलग नेटवर्क डिवाइस को ये समझने में मदद मिलती है कि पैकेट के साथ कैसा, यानी कि उस पैकेट को किस तरीके से, किस तरह सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, थर्ड है हमारे पास क्यूइंग। अब क्यूइंग में क्या है? क्यू बोलते हैं इसको। ये असल में डेटा स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम फिर कभी एक डिटेल में बात करेंगे।
लेकिन मैं बता देता हूँ, क्यूइंग मैकेनिज्म पैकेट्स को बफर और शेड्यूल करती है ताकि हायर प्रायोरिटी ट्रैफिक को पहले भेजा जा सके। मुख्तलिफ क्यूइंग स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे पास पहला है फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, जो पहले जाएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। इसमें सिंपल क्यू है जहां पैकेट को आने के ऑर्डर में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, यानी कि पहला पैकेट जो जाएगा वही सबसे पहले निकलेगा, दोबारा से वो रिसीव होगा, ठीक है, सेंड होगा। जो सेंड हो रहा है पहले वही पहले रिसीव करेगा, इस तरीके से, ठीक है। प्रायोरिटी क्यूइंग क्या है भाई, पी क्यू पैकेट्स को मुख्तलिफ क्यूज में रखा जाता है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, और हाई प्रायोरिटी क्यूज को पहले प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास वेट फेयर क्वीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ को सब ट्रैफिक क्लासेस फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है जब हायर प्रायोरिटी क्लास को ज्यादा बैंडविड्थ देता है। इसके बाद है हमारे पास क्लास बेस वेट फेयर क्वीन, ठीक है। इसमें क्या है, एफ क्यू एफ बोला जाता है, डब्ल्यू एफ क्यू बोला जाता है इसे। इसकी क्या करता है, डब्ल्यू एफ क्यू को एक्सटेंड करता है और मुख्तलिफ क्लासेस को एक्सप्लिट बैंडविड्थ एलोकेट करता है या एलोकेशन देता है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, कॉन्गेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं बताऊं कॉन्गेशन मैनेजमेंट में वो टेक्निक शामिल हैं जो नेटवर्क कॉन्गेशन को कंट्रोल और माइटिगेट करती है। इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है, जैसे कि अब मैं बताऊं रैंडम अर्ली डिटेक्शन के बारे में। तो अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी बेस पर यानी कि पैकेट को प्रोक्टिवली ड्रॉप करता है ताकि कॉन्गेशन होने से पहले रोका जा सके। अच्छा, कॉन्गेशन का मतलब है कि किसी चीज का दबाव या कोई चीज रुकावट बनना, ठीक है। फिलहाल ये समझ लें आप, वेट रैंडम अर्ली डिटेक्शन। अब ये क्या है, ये आरएडी को एक्सटेंड करता है, यानी कि जो अभी हमने रैंडम अर्ली डिटेक्शन के बारे में पढ़ा ना, उसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है और मुख्तलिफ ट्रैफिक क्लासेस और मुख्तलिफ ड्रॉप प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज हमारे पास पॉलिसिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पॉलिसिंग में हमारे पास देखें, पॉलिसिंग क्या करता है, पॉलिसिंग ट्रैफिक रेट को कंट्रोल करता है और एक स्पेसिफिक रेट लिमिट इन्फोर्स करती है। अगर ट्रैफिक स्पेसिफाइड रेट से ज्यादा है तो इसको यानी कि इसे ड्रॉप या रिमार्क कर सकता है, ठीक है। तो ये था, और इसके अंदर भी कुछ चीजें हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल सिंगल रेट पॉलिसिंग, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक रेट और ब्रस्ट साइज को यूज करके कॉम्प्लायंस डिटरमाइन करता है। और सेकंड वहां पर है टू रेट पॉलिसिंग। इसमें क्या है, ये दो रेट्स यानी कि कॉमिटेड और पी और दो बस्ट साइज को, अच्छा बस्ट क्या होता है, यानी कि वो जो, अब बस्ट के बारे में नहीं पता होगा आपको, तो ये एक डेटाबेस का असल में डेटाबेस कह रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर का एक मेन टॉपिक है, ठीक है। इस पे हम डिस्कस कर लेंगे फिर कभी। असल में ये चीज़ मैं जब भी बता रहा हूँ कि अगर किसको चीज़ के बारे में नॉलेज है तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, बस मेन आप चीज़ें समझ लो, आगे काम आएंगी आपके। अच्छा, इसके बाद है शेपिंग। शेपिंग में क्या है, एक्चुअली शेपिंग ट्रैफिक फ्लोस को स्मूथ करती है, पैकेट्स को बफर करके और उन्हें एक स्पेसिफाइड रेट पर भेजती है। इस तरह ट्रैफिक बर्स्ट को काम करती है और नेटवर्क कैपेसिटी के साथ ट्रैफिक रेट को मैच करती है। अच्छा, जो शेपिंग है इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमारे पास टोकन बकेट है और लीकी बकेट है। इसको छोड़ देते हैं, अभी इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज थी हमारे पास, और अगर ये चीज समझ में ना आई हो तो खुद पढ़ने की कोशिश करें। ये असल में फंडामेंटल्स होती हैं, समझ में नहीं आती। मैं इसको आपको और किसी दूसरे तरीके से समझा नहीं सकता, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो जितने हमने पीछे प्रीवियस प्रैक्टिकल्स करे हैं ना, अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अपना
जिसको पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा बताऊँ तो असल में ये जो हमने पढ़ा है इसका क्या काम है, ठीक है। देखें, इसका मेन पर्पस बता दूं जो कि दो लफ्जों में है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा के भी बता सकता हूँ। तो मेरा पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। देखें, अब ये है मेरे पास, मैं एक स्विच ले लेता हूँ और फिलहाल अभी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बस, ठीक है, कोई इतना लंबा चौड़ा मैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, समझाना ये है। सिमुलेशन में आ जाते हैं और मैं अगर यहाँ से एक आईपी दे देता हूँ पहले जल्दी से, 192.168.0.1, ठीक है। और यहाँ भी मैं इसको 0.2 की आईपी दे देता हूँ। ये देखें, अब देखें मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। देखें, अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूं और मैं यहाँ से आपको बताऊं, ये जो पैकेट जा रहा है इसको कैसे पता कि पैकेट को यहाँ से जाना है और इस तरफ इस डिवाइस के पास जाना है, ये देखें इसको कैसे पता लगा, फिर उसे कैसे पता। तो ये जो हमने पढ़ा है ना, इसमें तीन चार चीजें हैं। एक तो ये कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट किस तरह पहुंचना है, कौन कौन से हॉप से पहुंचना है, कितने रेट्स में पहुंचना है, और दूसरी बात कि यानी कि जब पैकेट पहुंचे तो यानी कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो बीच में, ठीक है, इजली पहुंच जाए। और किस पोर्ट नंबर पे पहुंचना है। मार्किंग में क्या पढ़ा था हमने कि वो देखता है कि सबसे पहले कौन सा पैकेट को पहुंचना चाहिए, ठीक है। और क्यूइंग में हमने पढ़ा था कि अगर जो पैकेट पहले जा रहा है तो वो पहले रिसीव भी हो, ठीक है। और कॉन्गेशन में हमने ये पढ़ा था कि वो किस तरीके से मैनेज करेगा, कोई रुकावट या दबाव वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है, पैकेट को भेजने में। कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी हमने इसकी। अच्छा, पॉलिसिंग में क्या है, ये असल में देखता है, पैकेट को नोट करता है कि कंट्रोल करता है इसके ट्रैफिक को, कि अगर जहां ट्रैफिक ज्यादा है तो उसको क्या करता है, वो पहले भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। और शेपिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पैकेट सेंड हो रहा है, जिस रेट में सेंड हो रहा है, तो क्या उसी रेट में हमें मिल भी रहा है। तो यानी कि जो उसकी अवेलेबल नेटवर्क कैपेसिटी है, जो ट्रैफिक रेट की, वो मैच हो रही है। तो ये चीज थी इसमें, ठीक है। असल में पैकेट के ऊपर है ये सारा, कि जो पैकेट आपका जा रहा है, सेंड और रिसीव हो रहा है, उस किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है, किस पोर्ट पे होना है, किस सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। इट्स ऑल अबाउट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैंने बता दिया प्रैक्टिकल करके भी, कि अगर नहीं जिसको समझ में आए तो उसको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट करके पूछ लें, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और समझने की खुद कोशिश करें। असल में ये फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स को समझना थोड़ा सा खुद सेल्फ स्टडी करके करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।